ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 21 दिसंबर 2025 है और आज का सम्मान हमारे ज्ञान सागर भगवान शिव बाबा ने जो हम बच्चों को दिया है वो है बेहद की वानप्रस्थ आत्मा। मैं बेहद की वानप्रस्थ आत्मा हूँ। तो बाबा हमको वानप्रस्थी बनाना चाहते हैं और ये हमारी स्थिति बनाने का परमात्मा ने हमको विधि बताई है कि वानप्रस्थ अवस्था हमारी बनाते हैं और हमें स्मृति दिलाते हैं। तो स्मृति से हमारी स्थिति बनाते हैं। तो एक्चुअली तो हमें स्मृति स्वरूप बनना है। किस बात के स्मृति स्वरूप? एक के अंत तक, एक एकांत। एकांत वानप्रस्थ अवस्था अर्थात एकांत। तो वरदान आज का रहा सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भाव। सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भाव। बेहद के वानप्रस्थी, मैं बेहद की वानप्रस्थ आत्मा हूँ। तो बेहद की वानप्रस्थ आत्मा जो सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहती है, बिजी रहती है। बस एकांत, लोनलीनेस और सिमरन में बिजी रहती है। एक के अंत तक, अंत तक, एक के अंत तक, अंत तक बस एक भगवान की याद, शिव बाबा की याद, हर हर भोलेनाथ शिव बाबा की याद। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो सदा बाप की याद में रहते हैं, आत्मा समझकर परमात्मा बाप को याद करते रहते हैं, वो सदा ही बेहद के वानप्रस्थी बच्चे हैं। वानप्रस्थी एक्चुअली तो बाबा बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं और बाप दादा की यही शुभ आशा है कि बाप और बच्चे समान हो जाएं। बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। और ये समाना जो होता है वो बाबा कहते हैं यही समान में समान बनना होता है। यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। वानप्रस्थ स्थिति की निशानी सदा एक के अंत शिव बाबा को अंत तक याद करते रहें। कहाँ पर? परम धाम में, वानप्रस्थ निर्माण धाम में, जहाँ पर स्वयं बाबा रहते हैं। तो निर्वाण धाम में बच्चे एकांत में बैठकर शिव बाबा का सिमरन करते रहें, सिमर सिमर सुख पाएं। तो सुख मणि, मणि को याद कर, बाबा को याद कर, सुख ही सुख 21 जन्मों के लिए प्राप्त करते रहें। तो सदा याद में समाये रहना जो बाप की श्रीमत है। दे और दे के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, जिसको हम राजयोग कहते हैं। सदा इसी याद में जो रहते हैं, श्रीमत जो बाप की है, वही श्रीमत जब बच्चों की बन जाती है, उसी में समाये रहते हैं, तो बच्चे बाप समान बन जाते हैं। अर्थात यही निशानी वानप्रस्थिति की है। तो सदा हमें बाप के समान बनने के लिए सदा वानप्रस्थ अवस्था अर्थात सॉलिट्यूड में बैठकर भगवान की याद में रहना चाहिए, शिव बाबा की याद में रहना चाहिए, ताकि उनसे सर्व खजाने हमको मिल जाएं। क्योंकि ये अंत का समय है। संगम युग का अंत जो है वही हमारी रिटायरमेंट फ्रॉम द संगम युग है, फ्रॉम दिस एलिवेटेड कन्फ्लुएंस एज है। तो संगम युग का अंत हम बच्चों का भी अंत, अंत अर्थात रिटायरमेंट जैसे लौकिक में कहते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो फजूल के इधर उधर गुड़ियों के खेल नहीं करते, बच्चों जैसे खेल नहीं करते, बस भगवान की याद में समाये रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि गृहस्थी में रहकर कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग हमको दिया है। तो प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहकर कर्म योगी बन, हर कर्म भी करना है, परंतु एक की याद में रहकर। तो वो स्थिति जो हमारी होगी, वो स्मृति जो होगी, वो हमारी स्थिति भगवान समान बना देगी। तो बाबा यही चाहते हैं, यही शुभ आशा है कि मेरे बच्चे मेरे समान बने। तो बाबा के स्वयं के महावाक्य हैं, वर्तमान समय प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो क्योंकि संगम युग का ये एंड है।
संगम युग से आपकी रिटायरमेंट है। वर्तमान समय आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो, वाणी से परे। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते, कभी बच्चों जैसे खेल इधर उधर के नहीं करते। वह सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं, आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरन करते रहो, स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आशा है कि बाप और बच्चे समान हो जाएं, बाप और बच्चे समान हो जाएं। भगवान की यही शुभ आशा है कि मेरे बच्चे मुझ भगवान के समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समान बनना ही समाना है, अंडरलाइन, समान बनना ही समाना है। अर्थात बाप की श्रीमत हम फॉलो करें। बाप की श्रीमत जब हमारी श्रीमत बन जाती है तो समान बन जाते हैं, याद में समाये रहते हैं। यही वानप्रस्थिति की निशानी है। तो हमें समान बनने के लिए बाप की श्रीमत को अपनी श्रीमत बनाकर बाप की याद में रहना है, सिमर सिमर सुख पाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।